हरी हरी बोल दोस्तों, मेरा नाम निमिष है और मैं शिमला में एज एन एडवोकेट हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। 2009 से ही मैं काफ़ी डिवोशनल एक्टिविटीज़ के साथ जुड़ा हुआ हूँ, जैसे कि माला करना, भोग लगा के खाना खाना, भगवत गीता का अध्ययन करना, जिससे मेरे अंदर काफ़ी स्ट्रेंथ आई और मैं अपनी लाइफ के बहुत टफ फेजेस में स्टेबल रह पाया और उनसे ओवरकम कर पाया। और उससे रिलेटेड ही आज मैं आप सब लोगों के साथ एक दिव्य अनुभव शेयर करना चाहूँगा। 2017 में मेरी आइज़ में कुछ प्रॉब्लम आना शुरू हुई एंड उससे रिलेटेड मैंने लोकल डॉक्टर से कंसल्ट किया। उन्होंने मुझे एडवाइस किया एक माइनर सा ऑपरेशन जो मैंने अम्बाला में जाके करवाया, और उस ऑपरेशन के बाद भी कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा और सिचुएशन और ज़्यादा ख़राब होती गई। फिर मैं दोबारा अम्बाला गया और उनसे कंसल्ट किया, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि कुछ ज़्यादा सीरियस है और क्लॉटिंग, इंटरनल क्लॉटिंग हो रही है। तो मुझे एडवाइस किया गया कि मैं पीजीआई जाऊं और वहां पे अपना ट्रीटमेंट करवाऊं। उनकी सजेशन को मानते हुए मैं पीजीआई पहुंच गया, सीनियर डॉक्टर से कंसल्ट किया। और जब सीनियर डॉक्टर से कंसल्ट किया तो वहाँ पे उन्होंने बताया कि 10% विजन लॉस ऑलरेडी हो चुका है एंड देयर वाज समथिंग सीरियस। मैं और मेरी वाइफ दोनों बहुत डर गए थे। हमने अपनी फैमिली के साथ कंसल्ट किया, वो भी काफ़ी शॉक में आ गए थे कि ऑल ऑफ द सडन ये क्या हो गया। और उसके साथ साथ में मेरे दिमाग में काफ़ी नेगेटिव थॉट्स आना शुरू हो गए, जैसे कि मैं एडवोकेट हूँ, अगर मेरी आंखें ही चली जाएंगी तो मैं काम कैसे कर पाऊँगा, मेरी फैमिली का क्या होगा, मेरे बेटे का क्या होगा, मेरे फ्यूचर का क्या होगा। लेकिन दोस्तों, भगवान की कृपा मैंने यहाँ पे महसूस करी। मैंने और मेरे पूरे परिवार ने मिलकर एक डिसीजन लिया कि जैसा जैसा डॉक्टर्स हमें बता रहे हैं हम उन्हें फॉलो करेंगे, और हमने ट्रीटमेंट करवाना शुरू कर दिया। वहाँ पे डॉक्टर्स ने मुझे बताया कि ये ट्रीटमेंट काफ़ी लंबा चलेगा और बहुत बार मुझे पीजीआई आना जाना भी होगा। ये सारा ट्रीटमेंट तकरीबन 2 साल चला और इस दौरान मैंने काफ़ी नेगेटिव सिचुएशंस को फेस किया। मुझे ऑफ एंड ऑन चंडीगढ़ जाना पड़ता था तकरीबन 10-12 दिन के अंदर अंदर, और जिस वजह से मेरा प्रोफेशन सफ़र कर रहा था। इसके साथ साथ में काफ़ी हैवी मेडिकेशन थी जिसकी वजह से मेरी आवाज़ स्टैमर करना शुरू कर चुकी थी। मेरी फैमिली में थोड़ा सा प्रेशर ज़्यादा फेस कर रहे थे हम लोग, और उसके साथ साथ में इमोशनली भी बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा था। दोस्तों, यहाँ पे मेरे पास 2 सिचुएशंस थी। या तो मैं अपनी नेगेटिविटीज़ में रहकर और ज़्यादा नेगेटिव होके जीवन को जीना शुरू करूं, या फिर मैं इस सिचुएशन में पॉजिटिविटी ढूंढ पाऊं। और यहाँ पे मुझे डिवोशन की पावर का पता चला, जिस वजह से मैं पॉजिटिव देखना शुरू हो गया और मुझे ये समझ में आना शुरू हुआ कि उस समय पे भी भगवान की कृपा मुझ पे बरस रही थी। मुझे बहुत अच्छे डॉक्टर्स मिल चुके थे, मेरा ट्रीटमेंट बहुत फास्ट हो रहा था, मेरा पूरा का पूरा परिवार मेरे साथ खड़ा था, मेरा कोर्ट और क्लाइंट्स मेरे को एकोमोडेट कर रहे थे, मुझे पैसे की कोई कमी नहीं हो रही थी, और मेरी रिकवरी जो थी बहुत स्पीडी हो रही थी, जिससे डॉक्टर्स भी हैरान थे। साथ साथ में दोस्तों, जो मेरा ट्रैवलिंग टाइम था उस टाइम को मैंने यूटिलाइज करना शुरू कर दिया था चैंटिंग को बढ़ा के। तो दोस्तों, ये मेरे लिए तो साक्षात भगवान के दर्शन ही थे, और इतनी नेगेटिव सिचुएशंस में भी मैं पॉजिटिव रहकर आगे बढ़ पाया और सिचुएशंस को हैंडल कर पाया। तो फ्रेंड्स, अब मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ और अपनी ड्यूटीज़ को अच्छी तरह से कर रहा हूँ। मैं अपने डॉक्टर्स का, अपने पूरे परिवार का एंड अबव ऑल उस भगवान का थैंक यू करना चाहता हूँ कि मैं इस सारी
सिचुएशन से इजीली ओवरकम कर पाया। अल्टीमेटली मेरी अंडरस्टैंडिंग तो यही बनी कि इंसान के जीवन में सर्कमस्टांसेस बदलते रहते हैं, लेकिन अगर इंसान भगवान के साथ जुड़ा है तो भगवान उसे स्ट्रेंथ देते हैं ताकि वो उस सर्कमस्टांसेस से पॉजिटिवली बाहर निकल पाए। ना शस्त्र पर, ना शास्त्र पर, ना धन पर, ना किसी और युक्ति पर, मेरा जीवन तो आश्रित है प्रभु केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पर। हरि हरि बोल। जय श्री कृष्ण।